हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैष्णी पांड्या और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं डीमोनेटाइजेशन। ओके, तो देखते हैं क्या है ये डीमोनेटाइजेशन। उम्मीद करती हूँ आप इससे कुछ ना कुछ तो इंट्रोड्यूस ज़रूर होंगे इस वर्ड से। The government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implication on the Indian economy। तो 8 नवंबर 2016 को मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 500 और 1000 के नोट हटा दिए जा रहे हैं, हमारा लीगल टेंडर मनी अब नहीं है। ओके, द टू लार्जेस्ट denomination notes 500 and 1000 were demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purpose such as paying utility bills। सिर्फ और सिर्फ आप यूटिलिटी बिल्स के लिए ही उसको यूज कर सकते हैं 500 and 1000 के नोट को। तो इसी को हमने डीमोनेटाइजेशन कहा था। हमारी सबसे बड़ी करेंसी जो 500 and 1000 की थी उसको हटा दिया गया था, उसको मना कर दिया गया था कि अब ये आपकी 500 and 1000 का नोट लीगल टेंडर मनी नहीं है। किस डेट को हुआ था? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को ये अनाउंसमेंट हुई थी। ओके, तो इसी को हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। This led to 86% of money in circulation invalid। तो इससे क्या हुआ था? 86% जो मनी थी हमारी सर्कुलेशन में वो इनवैलिड हो गई थी। ओके, द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक विच केम along with the restriction placed on cash withdrawals। In other words, restriction were placed on the convertibility of domestic money and bank deposits। तो इन्होंने कहा था कि आप, पहली बात तो यहाँ बोली गई कि 86% मनी जो हमारे सर्कुलेशन में थी वो इनवैलिड हो गई। ओके, और दूसरी बात कही गई है कि आपके पास जो भी 500 and 1000 की जितनी भी करेंसी हो आप जाइए बैंक में जमा कर दीजिए और आप कुछ अमाउंट वहाँ पे उस टाइम पे रखा गया था जो आप अपने यहाँ अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। उस टाइम पे विड्रॉल्स पे थोड़ी सी रोक लगाई गई थी। ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट डीमोनेटाइजेशन का। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं डीमोनेटाइजेशन के। ओके, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो पहले तो इसको डीमोनेटाइजेशन को हम लोगों ने किस तरीके से कहा था कि टैक्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेजर होगा ये। बाय स्टॉपिंग सर्कुलेशन ऑफ ओल्ड नोट्स पीपल विल हैव ब्रिंग ब्लैक मनी, सो ये ब्लैक है। ओके, ब्लैक मनी टू बैंक्स फॉर एक्सचेंज एंड पे टैक्स एंड पेनाल्टीज ऑन सच मनी। तो सबसे पहले तो ये सोचा गया था कि भाई जितनी भी करेंसी ब्लैक मनी होगी हमारे मार्केट में सारी की सारी हमारे बैंक्स में आ जाएगी और लोग कुछ पेमेंट कर देंगे, टैक्स वगैरह पे कर देंगे, उनको कुछ पेनाल्टीज लगेंगी और उसके बाद ब्लैक मनी मार्केट से गायब हो जाएगी। पीपल वर फोर्स टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग, और उनके पास जितने भी कैश थे उनको डिक्लेयर करने के लिए फोर्स किया गया था। नेक्स्ट आपका है चैनलाइजिंग सेविंग्स। डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। No doubt that much of the cash that has been deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but at the same time banks will continue to provide loans at a lower rate of interest। तो चैनलाइजिंग सेविंग का मतलब ये हुआ कि कई लोग होते हैं सेव कर करके अपने घर में कैश रखते हैं, तो इस चीज को भी तोड़ना था। इससे ये होता है कि भाई आपके पास जितने भी 1500 के नोट्स होंगे आप बैंक में लेके आओगे, बैंक के पास पैसे जमा होंगे और वो आपका भी प्रूफ हो जाएगा, और जो सेविंग का एक आपका सिस्टम था, साइकिल था, वो साइकिल आपकी टूटेगी। ओके, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। थर्ड आपका है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज क्लियर दैट टैक्स इवेशन विल नॉट बी टॉलरेट एंड पीपल विल हैव टू डिक्लेयर देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड पे टैक्स ऑन इट। तो जो लोग टैक्स बचाते हैं अपना वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और सबको टैक्स पे करना पड़ेगा, उनको अपनी जितनी भी उनकी जमा पूंजी है सब कुछ शो करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई में इतना सब कुछ प्रॉपरली हो नहीं पाया है। ओके, डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। ओके, तो क्या हुआ, कैश
यूज कम करना है और हमें क्या करना है, डिजिटलाइजेशन होना था मार्केट में, जो कि एक हद तक जहां तक है सक्सेसफुल भी हुआ है. नो डाउट डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी that is channelizing more saving through the financial system and also improving tax compliance. तो ये क्या टैक्स कंप्लायंस को भी इम्प्रूव करेगा और डिजिटलाइजेशन भी होगा हर जगह. हर कोई जो है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कैनर है सबके पास मोबाइल में और स्कैन करके आप अपने अकाउंट से 10 20 50 रुपए कुछ भी आप पे कर सकते हो. बड़ी से बड़ी अमाउंट भी कर सकते हो, छोटे से छोटा अमाउंट भी कर सकते हो. आजकल तो सब्जी वाले, अंडे वाले, हर किसी के पास ठेले पे भी उनका पेटीएम का स्कैनर होता है उन लोगों के पास. ओके, तो यही बात है, आपकी डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स थे. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर अपने माइंड में रख के एग्जाम देने जाइएगा. इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 आज फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 है, उसको स्टार्ट करेंगे हम. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.